ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों का रेंज ऑब्जेक्टिव में तुम लोग का रेंज वाले सम्स भी आ सकते हैं। तो रेंज वाले में तुम्हें जो याद रखना है कि ये याद रखना, अगर स्कूल में करवाया गया है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो माइनस रूट ओवर एफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं क्या? तो ये वाला चीज तुम डायरेक्टली इस वाले में लगा देना। ए का वैल्यू यहाँ पे 7 है, बी का वैल्यू 24 है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर रूट ओवर निकालोगे तो वो 25 है। तो इसका वैल्यू -25 से 25 तक लाई करेगा। मगर कई बार वो चीज डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे देखो वो वाले फार्मूला में अभी जो मैंने ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा फार्मूला लगाया, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि एंगल सेम हो, तभी ये फार्मूला लगता है। पर यहाँ एंगल सेम नहीं है, कॉस का एंगल थीटा है, साइन का एंगल थीटा -π/6 है। पर हम जानते हैं कि अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं तो मुझे साइन थीटा मिल रहा है नहीं, जरा सोचो। क्योंकि तब ये 3 कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 5 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस π/6, मतलब √3/2 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन π/6। तो अब जब तुम ध्यान से देखोगे तो ये टर्म तुम्हें क्या देगा, ये टर्म देगा 5√3/2 टाइम्स ऑफ क्या साइन थीटा। तो ये ए का काम करेगा प्लस 3 और -5/2, तो ये -1/2 इंटू क्या दे देगा कॉस थीटा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसका वैल्यू क्या निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रेंज आ जाएगा माइनस से लेके प्लस तक। एग्जाम्पलर में इस टाइप का सम है, एक बार एमबीए में ये सम आया भी है इस टाइप से, ठीक है, कि इसका रेंज क्या है। इसमें एक कॉमन मिस्टेक करते हो तुम लोग, क्योंकि देखो अगर ये डायरेक्ट हो जाता, जिसमें जैसे ये 1 नहीं होके सपोज मैं तुमसे ये वाला सम पूछता तो बहुत आसान हो जाता, 5/3 प्लस साइन 4x। क्यों सर ये आसान होता? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि 3 साइन 4x जो है ना, वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है, -3 से लेके 3 तक। तो 5 + 3 साइन 4x कहां से कहां तक लाई करेगा, 5 - 3 से लेके 8 तक। तो अब तुम डायरेक्टली इसे अगर रेसिप्रोकल करोगे ना, क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे जीरो तो इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए ये कहां से कहां तक लाई करेगा 1/8 से लेके 1/2 तक। पर इस वाले में ये नहीं है, क्योंकि जब तुम 1 + 3 साइन 4x को देखोगे तो साइन 4x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होने के कारण 3 × 1 1, यहाँ पे साइन ये 1 + 3 × 1, तो ये 4 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू में मगर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू में मुझे मालूम है कि मिनिमम वैल्यू में मुझे ये मालूम है कि साइन 4x का मिनिमम वैल्यू कितना था, -1। तो इसलिए अगर मैं साइन 4x का वैल्यू -1 डालूंगा तो मेरा जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 1 - 3 -2। अब आई कैन नॉट रेसिप्रोकल, मैं इसे रेसिप्रोकल नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि -2 से लेके 4 में ये कंटेन्स 0 करता है, और ऐसा होने से तब तुम्हें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे -2 से लेके 1 + 3 साइन 4x 0 से छोटा, और नहीं तो 0 से लेके 1 + 3 साइन 4x 4 से छोटा। और जब रेसिप्रोकल करूंगा 1 + 3 साइन 4x, तो क्योंकि ये नेगेटिव साइड का रेसिप्रोकल है, तो हमने क्लास में देखा था, तुम कॉपी में उल्टा के देखो, 1/0 माइनस इन माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा और -1/2 तक जाएगा, नहीं क्या? और 0+ को जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये इंफिनिटी तक जाएगा, और कहां से 1 + 3 साइन 4x कहां से शुरू करेगा 1/4 से। तो रेंज कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेके -1/2 यूनियन 1/4 से इंफिनिटी तक, खेला खत्म। समझ में आया?